हेलो दोस्तों, मैं सतीश शुक्ला और मैं आप सबको आज पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 2 जो कि हमारा है मात्रक और मापन। इस चैप्टर को चालू करने से पहले हम आप सबको बता रहे हैं कि हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अब ये मात्रक और मापन ये हमारा क्लास 11 का चैप्टर 2 है। क्लास 11 का चैप्टर दूसरा जो कि हमारा है मात्रक और मापन। इसका हम वन शॉट रिविजन करेंगे। इसमें हमको त्रुटि भी पढ़ना पड़ेगा। मात्रक और मापन में हम त्रुटि भी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे बीमा। त्रुटि और बीमा इसमें हम दोनों पढ़ेंगे। मात्रक और मापन में हम पढ़ेंगे त्रुटि भी और बीमा भी इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं कि इस चैप्टर में देखते हैं हमको क्या क्या पढ़ना है। देखते हैं पहले क्या क्या पढ़ना हो तो हम पढ़ाते चलेंगे, बताते चलेंगे। इसकी शुरुआत हम करते हैं, चैप्टर के शुरुआत करते हैं। इसका वन शॉट होगा और एक ही वीडियो में हमारे पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में इसकी शुरुआत हम करते हैं भौतिक राशि से। भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहते हैं? इसकी शुरुआत हम किए हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। साथ साथ में इंग्लिश भी पढ़ते चलो। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि किसे कहते हैं बताओ। भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसको हम माप सके, तौल सके। लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। लिखिए, जिसे मापा और तौला जा सकता है। मापा और तौला जा सकता है। भौतिक राशि किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे कि भौतिक राशि क्या है तो उसे बताना है जिसे मापा और तौला जा सके, वही हमारा भौतिक राशि है। अब देखते हैं हम इसके उदाहरण। किसी की भौतिक राशि का उदाहरण लिख लीजिए। जैसे हमारा होगा लंबाई। भौतिक राशि हमारी होगी लंबाई, द्रव्यमान, ताप। लंबाई, द्रव्यमान, द्रव्यमान, ताप आदि, ये हमारे होते हैं भौतिक राशि। इसकी शुरुआत होती है हमारी भौतिक राशि से, जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिसे मापा और तौला जा सके वही हमारा भौतिक राशि होता है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, ताप आदि, ये हमारा होगा भौतिक राशि। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारा भौतिक राशि होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो हमारा पहला होता है यानी मूल राशि। मूल राशि किसे कहते हैं? पहले लिख लेते कितने। पहला होगा मूल राशि, दूसरा होता है हमारा व्युत्पन्न राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, और हमारा तीसरा होता है पूरक राशि। पूरक राशि। अब हम देखते हैं सीक्वेंस वाइज। पहले तो हम देखते हैं मूल राशि कि मूल राशि क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। मूल राशि पहले, जो मूल राशि होता है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। लिख देते हैं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। जो हमारा मूल राशि होता है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। और जो हमारा व्युत्पन्न राशि होता है, ये बता रहे हैं अभी, ये मूल राशि पर निर्भर होता है। जो पूरक राशि, इसको हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि यही जो हमारी इस समय इसके काम की है। पहले हम देखते हैं मूल राशि। जो मूल राशि होते हैं वो स्वतंत्र होता है, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। जो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल होगा यानी हमारे पापा।
वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ये मूल राशि पर निर्भर होते हैं, यानी हम हो गए। ये मूल राशि जो होता है या पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, जैसे कि हमारे पापा लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, और जो व्युत्पन्न राशि है ये मूल राशि पर निर्भर होता है, यानी कि जैसे हम जो कि अपने पापा पर निर्भर होते हैं। यही हमारा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि का। जो मूल राशियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? मूल राशि की संख्या होती है 7। जो मूल राशि की संख्या होती है वो हमारे पास होती है 7। अब पूरक राशि हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति देख लेते हैं, तब मूल राशि की जो संख्या जितनी होती है उसको हम बताएंगे। पहले हम देखते हैं, इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। जिस तरह हम लिखवाते चलते हैं उस तरह आप लिखते रहना। मात्रों की मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जो कि हमारे पास 3 होती हैं। मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 3 होती है। पहला होता है MKS, दूसरा होता है CGS और तीसरा होता है FPS। ये हमारे पास होता है मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। हमने आपको पढ़ाया मूल राशि और एक पढ़ाया व्युत्पन्न राशि, वो पढ़ा दिया। अब पूरक राशि में बची है जो मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, वो हमारे पास 3 होती है, MKS, CGS, FPS। जो MKS होता है इसको हम SI पद्धति बोल सकते हैं, इसको एक नाम से आता है SI पद्धति। ये होता है मात्रों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अब हम जो देखते हैं हमारे पास आता है मूल राशि। मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7 ही। कौन कौन सी होती है मूल राशि की संख्या जो हमारे पास होती है वो देख लेना। मूल राशि की संख्या 7 होती है। मूल राशि की संख्या 7 होती है। जो हमारा पहला होता है वो लंबाई पहला हमारा होता है लंबाई, जिसको हम लिखते हैं लंबाई किस में मापते हैं? लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। लंबाई को किससे मापते हैं? मीटर से। लंबाई को मीटर से नापते हैं। दूसरा हमारा होता है द्रव्यमान, जिसको हम लिखते हैं kg से। इसको हम लिखते हैं, द्रव्यमान को लिखते हैं हम किलोग्राम में। हमारा हो गया दूसरा द्रव्यमान। तीसरा हो गया हमारे पास समय यानी जो समय जिसको हम लिखते हैं S यानी सेकेंड। चौथा हमारे पास हो गया तापमान, जो कि हमारा होता है टेम्परेचर यानी T। नहीं, समय को हम टेम्परेचर T नहीं K यानी केल्विन होता है हमारे पास। जो समय और तापमान होता है वो हमारे पास इसका मात्रक केल्विन होता है। और हमारे पास 4 जो 50 होता है हमारे पास होता है विद्युत धारा, जिसको विद्युत धारा को हम नापते हैं A से। विद्युत धारा को A से नापते हैं, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। ये होगा 5। ये हमारा छठा वजह लिखते हैं। जो हमारा छठा होता है विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता जो हमारे पास ज्योति तीव्रता होता लिखते हैं COD यानी CD। ये ज्योति तीव्रता तो COD यानी कैंडला। ये हमारे पास 7 मूल राशियाँ होती हैं। और आखिरी होती है हमारे पास 7वीं होती है पदार्थ की मात्रा, जो कि हमारा होता है मोल।
जिसका मात्रक होता है मूल। हमने बताया मूल राशियों की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये हमारी होती है मूल राशियों की संख्या। अम्लता मात्रा की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 3 होती हैं, SI यानी MKS, CGS और FPS। अब जो ये हमने लिखा है मूल राशि को हम देखते हैं MKS पद्धति। इसका बताया ये होता है, इसको लिखते हैं मीटर में। अब इसका जो ये हमारा मूल राशि हो गया ना, अब मूल राशि को MKS मतलब क्या होता है, हाँ, MKS, CGS, FPS मात्रा की अंतरराष्ट्रीय पद्धति 3 होती हैं। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम इससे दर्शाते हैं, वो भी हमने लिख दिया है। हमारा यहाँ पर चेंज होता है कि तापमान जो होता है केल्विन में, समय सेकंड होता है, हाँ ये होता है। विद्युत धारा A यानी एम्पियर, ज्योति तीव्रता CD यानी कैंडलर, पदार्थ की मात्रा मोल होती है। अब हम आगे बताया था कि पूरक राशि आगे बढ़ाएंगे। अब हम देखते हैं पूरक राशि क्या होती है हमारी। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बताना नहीं पड़े हमको। अब हम चलते हैं अपनी पूरक राशि की तरफ, देखते हैं पूरक राशि हमसे क्या बोलती है। पूरक राशि देखते हैं हमको। पूरक राशि और पूरक मात्रक दोनों देख लेते हैं। हमने तो पूरक राशि या पूरक मात्रक वो भौतिक राशि जो मूल राशियों को पूर्ण करती हैं, वह भौतिक राशियाँ लिखो, वो भौतिक राशियाँ जो मूल राशि को पूर्ण करे, वह भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों को पूर्ण करे यानी पूरक राशि कहलाती है। पूरक राशि, पूरक मात्रक लिखते हैं हम। जैसे हमारे पास 2 पूरक राशि होती हैं, ये लिखिए पूरक राशि, पूरक मात्रक। पहले पास हमारी होती है पूरक राशि जो होती है, वो हमारे पास होती है कोण, जिसको हम लिखते हैं थीटा से। ये जो कोण होता है उसको थीटा से लिखते हैं। इनका पूरक मात्रक होता है रेडियन, इसका पूरक मात्रक होता है रेडियन। दूसरा हमारे पास होता है घन कोण, जिसको लिखते हैं ओमेगा से। घन कोण जिसको लिखते हैं ओमेगा से, इसका होता है पूरक मात्रक स्टेरेडियन। और जो हमारे पास रेडियन यानी इसका फार्मूला क्या होता है, थीटा जब हो रहा है L/R, यानी चाप बराबर लंबाई बटे त्रिज्या। जो इसका स्टेरेडियन का होता है, इसका हमारे पास फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर। क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर बराबर घन कोण यानी ओमेगा। ये हमारे पास होता है पूरक राशि, पूरक मात्रक और उसका फार्मूला। हमने बताया पूरक राशि और पूरक मात्रक वो भौतिक राशि है जो मूल राशियों को पूरी करती है, उन्हें हम पूरक राशि कहते हैं। पूरक राशि 2 होते हैं, कोण, घन कोण। कोण को थीटा से लिखते हैं, घन कोण को ओमेगा से लिखते हैं। इसका मात्रक होता है रेडियन, स्टेरेडियन। इसका फार्मूला रेडियन को हम जब यहाँ पर थीटा का मान हम किसमें लिखते हैं, यहाँ पर थीटा का मान बाद में पढ़ा होगा, नहीं, तीसरा चैप्टर 3.1 जब प्रश्नावली पढ़ी होगी तो वहाँ पढ़ा है कि यहाँ पर थीटा का मान रेडियन में लिखते हैं। और हमारा है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या स्क्वायर घन कोण यानी ओमेगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं आंकिक मान व मात्रक में संबंध। हमारी अगली हेडिंग होगी, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, मिटा लें इसको। आगे हम चलते हैं, अब हम लिखते हैं आंकिक मान और मात्रक में संबंध। देखिए आंकिक मान और मात्रक में संबंध।
आंतरिक मान और मात्रक में संबंध। जो आंतरिक मान होता है ना उसको हम लिखते हैं एन से, मात्रक होता है यानी यूनिट उसको लिखते हैं यू से। इसको इसमें संबंध बताते हैं। जैसे हमने लिया 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर हमने लिया। अब 15 किलोमीटर को हम चेंज करते हैं मीटर में, तो हमारे पास आ जाएगा 15,000 मीटर। और इसको हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में, तो 15 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 15 लाख सेंटीमीटर, 15 लाख सेंटीमीटर होगा। अब इसको हम चेंज करते हैं मिलीमीटर में, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारा होगा मिलीमीटर। पहले हमने इसको चेंज किया मीटर में, तो 1000 से भाग किया यानी 15,000 होगा। फिर किया इसको सेंटीमीटर में, इसमें 1000 से भाग किया तो इसमें 1 2 3 10 100 1000 10 लाख 10 लाख यानी 15 लाख 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ 50,000 1 करोड़ 50 लाख। ये हमारा होगा मिलीमीटर और ये हमारा सेंटीमीटर। मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर हमने इसमें चेंज कर लिया। हम जब इसको यहाँ पर देखें, ये n है, यहाँ पर जब हमने देखा कि जो n का मान है वो नीचे जाने पर बढ़ता है, n का मान बढ़ता है यानी n का मान बढ़ता है यानी आंतरिक मान n का मान बढ़ता है, और जो u का मान है u का मान घटता है। यू मतलब यूनिट, यूनिट पहले हमने मीटर में, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर यानी घटती जा रही है नीचे जाने पर। और जो हमारा आंकिक मान है वो हमारा 15,000 15 लाख 15,000 15 लाख हमने लिखा यहाँ पर 15,000 15 फिर 15 लाख कर दिया, फिर 1 करोड़ 50 लाख कर दिया, तो बढ़ता जा रहा है और ये यूनिट जो हमारी है वो घटती जा रही है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, तो इसे हम लिखते हैं कर्मानुपाती हो जाते हैं। तो यह कर्मानुपाती हो जाता, तो इसे कर्मानुपाती कहते हैं। यानी अतः n कर्मानुपाती होता है 1/u। तो n यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, n बराबर k 1/u। ये होगा कि नहीं, 1 बराबर k 1/u 1 बराबर k। मिटा लेते हैं इसको, लिखते हैं n बराबर k 1/u, जहाँ की k नियतांक होता है हमारा। जो हमारे यहाँ पर k होता है वो क्या होता है, नियतांक। k हमारे यहाँ पर नियतांक होता है। अब k इसको इस साइड ले लो तो k बराबर n u हो जाएगा हमारा, k बराबर हो जाएगा n u, छोटा लिख दे रहे हैं हम। जो हमारे यहाँ पर k आएगा वो हमारा k बराबर होगा n u के बराबर, n u k बराबर n u। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, अब जो हमारा k यहाँ पर लिख रहे हैं हम, k आया है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं k बराबर, पहले n को n1 u1 समीकरण 1, फिर k बराबर n2 u2 समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखो। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कैसे कट, n1 u1 बराबर n2 u2, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, जो कि हमको आगे न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में सहायता आएगा। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। अब इसको सॉल्व कर ले, तब तक हम उसमें अपनी इंक डाल लेते हैं। इंक खुल जा, खुल गई। इंक डाल लें तो पढ़ाएं, जल्दी से इसको नोट कर लो, नोट डाउन। हम आगे चलने वाले हैं। अब नोट डाउन कर लीजिए, हट के साइड हो गए हम।
इंक पड़ गई है, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लियो, जल्दी 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 जल्दी। इंक हमने डाल दी, ऑटो इसको बंद कर दें। नोट डाउन हो गया। अब हम आगे चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। देख रहे हैं अब न्यूमेरिकल में हमको प्रश्न लगाना है। हमने प्रश्न लिया है, पहला प्रश्न हमारा है, प्रश्न पहला हमारा है कि ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल 320, कॉपी ले ले हाथ में, चीज लिखवा दे। ध्वनि की चाल है 320 मीटर प्रति सेकंड है। इसे किलोग्राम प्रति मिनट में बदलिए। चलो बदल दे रहे हैं इसको। अब हम ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। हमने आपको फार्मूला एक लिखवाया था अभी, जो हमारा हमने लिखवाया था N1 U1 बराबर N2 U2। क्या होगा भाई, चल N1 इंटू U2 बराबर N2 इंटू U2। हमने ये फार्मूला लिखवाया था। इसी फार्मूले पर हम रखते हैं। हमारा जो N1 है वो हमारा है 320, N1 बराबर 320, U1 बराबर मीटर प्रति सेकंड, जो कि हमारी U मतलब यूनिट ये होगा। फिर N2 हमको नहीं दिया है, निकालना है। और U2 हमारे पास दिया है किलोग्राम प्रति मिनट। हम फार्मूले पर लग देते हैं कैसे। हमारे पास N1 मतलब 320 हमने रख दिया, 320 इंटू हमको दिया मीटर प्रति सेकंड हमने लिख दिया। फिर बराबर में N2 हमको निकालना है, N2 नहीं दिया कुछ, N2 लिख देते हैं। फिर मल्टीप्लाई करो, हमको दिया है किलोग्राम प्रति मिनट, ये हमको दिया है। हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 320। हम मीटर को किलोग्राम, है नहीं, ये क्या होगा, मीटर किलोग्राम, अच्छा हाँ चलो ठीक है। ये हमने लिख दिया मीटर अपॉन में सेकंड बराबर होगा N2 गुणे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम लिखना चाहिए, मीटर लिखे हैं, गलती तो नहीं होगी। इसे किसी में बदलिए, हाँ सही है। अब हम देखो जो हमारे पास किलोग्राम, मीटर है यार, किलोमीटर है, हम किलोग्राम लिख दिए हैं, वही कह लें कि हाँ यहाँ पर होना चाहिए किलोमीटर km। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसको हमने चेंज कर दिया मीटर में अपान, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। सेकंड से सेकंड, मीटर से मीटर, और ये हमारा 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, ये कट गया हमारे। 32 यहाँ पर बचा, जो हमारा 32 ये ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 6 अपान में 10 बराबर N2। फिर ये इसको कर दो, 32 दूना 64 अपान में 10, ये हो गया N2। 32 गुणे 6 अपान में 10, जो कि हमारा होगा 64। अब इसको हल सॉल्व करते हैं, यानी 10 को 64 से भाग करते हैं हम। 6 4 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 4 40, यानी ये हमारे पास आ गया 6.4 बराबर N2। जो हमारे पास N2 का मान आया वो हमारा आया 6.4। N2 का मान हमारा आ गया। ये हमारा न्यूमेरिकल है पहला सॉल्व होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन करो जल्दी से जल्दी। इसको मिटा ले हैं, इरेज कर रहे हैं।
हम चलते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारा है, देख रहे हैं क्या है। दूसरा हमारा है बल का आरोपित मान। हमारा दिया है जो बल है, बल का आरोपित मान 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, प्रति सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर है। इसको हमको चेंज करना है, इसे ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में बदलिए। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्वेश्चन है। बदलिए, छोड़ो, इतना क्वेश्चन लिख लिया हमने। अब क्वेश्चन पर अपने आते हैं, जो हमारा है N1 V1 बराबर N2 Q2, ये हमारा फॉर्मूला है। N1 हमको दिया है 15, E1 मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ये हमने लिखा, बराबर N2 हमको निकालना है, गुणे ग्राम गुणे सेंटीमीटर, गुणे नहीं लगेगा, बीच में साइन लग जाएगा, बराबर का ये हमारे पास सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर काट दिया, बर्बाद कर दिया, सेकंड स्क्वायर काट दिया। हमको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, यानी 15 गुणे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, जो हम मीटर को, जो हमारे पास मीटर है उसको सेंटीमीटर करते हैं, तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। हमारे पास आ जाएगा N2 गुणे ग्राम सेंटीमीटर, जो कि हम ये काट देंगे, सेंटीमीटर ग्राम। ये हमारे पास आएगा 15 गुणे 10⁻³ और 10⁻², यानी 10⁻5 बराबर N2। ये हमारे पास आएगा N2 का मान। ये तो बहुत सही सवाल था। कितने जीरो हैं? 3, तो 10⁻3, 10⁻2, 3 2 5, 10⁻5, 15 गुणे 10⁻5 बराबर N2 का मान। इसको सॉल्व कर सकते हो ना, 100, इसको सॉल्व कर लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे सॉल्व कर लो। अब इसको लिख सकते हैं यार, 10⁻5 है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 जीरो लिख सकते हैं। ये हमारा होगा, गुणे 15 कर लो, वैसे भी आंसर आ जाएगा, ये भी सही है। जल्दी से जल्दी नोट डाउन स्क्रीनशॉट। अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमको आगे पढ़ना है व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि बता दिया था कि ये मूल राशि पर निर्भर होते हैं। जल्दी नोट डाउन हो गया। अब हम आगे चलते हैं अपने व्युत्पन्न राशि पर। रुक, व्युत्पन्न राशि पर आ जाइए। व्युत्पन्न राशि क्या है? मूल राशियों पर निर्भर होते हैं, बस। इसमें 2 मूल राशियों की आवश्यकता होती है ना। चाल, जैसे हमने लिया चाल, व्युत्पन्न राशि क्यों नहीं, ये मूल राशि पर निर्भर है, इसमें 2 मूल राशियों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लेंगे चाल, तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय, यानी हमारे पास 2 मूल राशि आ गई। ये हमारी दोनों मूल राशि हैं, बस। व्युत्पन्न राशियों को लिखने के लिए, जो हमारी ये व्युत्पन्न राशि होगी, इसको लिखने के लिए हमको 2 मूल राशियों की आवश्यकता होती है। और यह मूल राशियों, जो व्युत्पन्न राशि मूल पर निर्भर होती है, और इसमें हमको 2 मूल राशि पानी चाहिए। ये हमारा व्युत्पन्न राशि हो गया। और इसमें हम देखते हैं मात्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं। मात्रकों की देखते हैं, मात्रों की कुछ विशेषताएं होती हैं। ये हमने लिखा, मात्रों की कुछ विशेषताएं। मात्रकों की कुछ विशेषताएं। पहला विशेषता हमारे पास होती है, जो मात्रा कुछ विशेषताएं होती हैं, कभी भी उनमें डॉट चैन कुछ भी लगाकर उसको नहीं लिखा जाता। ये हमारा गलत हो जाएगा। और हमारे पास जो दूसरी विशेषता होती है कि मात्रा को बहुवचन में नहीं लिखा जाता। मात्रा को
बहुवचन में नहीं लिखा जाता, बहुवचन में नहीं लिखा जाता, इसको कभी बहुवचन में नहीं लिखा जाता है। अब किसी भी हमने बोला, अब तीसरा जो हमारे पास होता है, इसको बहुवचन में नहीं लिखा जाता, और कभी भी मात्रक लिखते हैं ना, कभी भी मात्रक लिखते हैं तो उसमें डैश बस कुछ नहीं लिखा जाता है, और जो इसको बहुवचन में नहीं लिखा जाता। हमने बोला न्यूटन लिखो, 5 न्यूटन, हमने न्यूटन से लिख दिया, गलत। हमने बोला 5 केल्विन लिखो, अब केल्विन्स लिख दिए तो गलत हो जाएगा, कभी भी उसको बहुवचन में नहीं लिखा सकता। और उसको लिखने से पहले कभी डॉस ये वो चिन्ह कहीं प्रयोग नहीं करते, कोई भी चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। पहली बात हमने बताया कि आप 15 न्यूटन लिखो, तीसरी हमारा 15 न्यूटन। जो हमारे पास कोई पहले संख्यात्मक मान हो जाता है तो उसको न्यूटन में हम इसको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखेंगे। हमने पहले आंकिक मान जो दे दिया, संख्यात्मक, हमने संख्यात्मक मान दिया ये 15 है, उसके बाद हमको कभी भी इस कैपिटल लेटर में न्यूटन नहीं लिखना है, कभी भी केल्विन कैपिटल लेटर में आगे का अक्षर कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे, जैसे 15 न्यूटन, इसको हमेशा इसे लिखा जाता है। हाँ, अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसमें 3 ही टॉपिक थे, कभी भी डैश लगा के नहीं लिखा जा सकता, और भी संख्यात्मक मान के बाद कभी कैपिटल लेटर में न्यूटन केल्विन ये सब नहीं लिखा जा सकता, और तीसरा है मात्रक को कभी बहुवचन में नहीं लिखा जा सकता। और हमारे पास आखिरी हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति 3 होते हैं, MKS, CGS, FPS। तो हम देखते हैं जो हमारे पास लंबाई, द्रव्यमान ये सब होते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, यानी मीटर, सेंटीमीटर, फुट, इन 3 को हम लिख कर दिखाते हैं, तीनों में। हमने ले लिया लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय को हम लिखते हैं, पहले हम बना लेते हैं अपना। पहले हमने लिखा MKS, CGS, FPS। हमने लिखा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये हमने लाइन खींच दिया। इसको हम बोलते हैं SI पद्धति, हम केस को SI पद्धति बोलते हैं। जो हमारे पास लंबाई होती है उसको हम MKS पद्धति में लिखते हैं मीटर में। जो हमारे MKS होता है उसको लंबाई हम लिखते हैं मीटर में, और जो हमारे पास CGS होता है उसमें लंबाई लिखते हैं हम सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। और FPS में हम लिखते हैं इसको फुट में। लंबाई को हम लिखते हैं MKS में मीटर में, और CGS में लिखते हैं सेंटीमीटर में, और FPS में लिखते हैं हम फुट में। द्रव्यमान को हम MKS में लिखते हैं किलोग्राम में, और इसको लिखते हैं ग्राम में, इसको लिखते हैं पाउंड, इसको लिखते हैं पाउंड में। और जो हमारे पास समय होता है वो हमेशा सेकेंड, तीनों में सेकंड में लिखा जाता है। मगर जो मीटर, लंबाई, सेंटीमीटर, फुट, किलोग्राम, ग्राम, यहाँ लिखते हैं किलोग्राम, ग्राम, पाउंड। ये हमारा हो गया MKS, CGS, FPS मात्रक। यहीं पर हमारा ये क्लास खत्म होता है। इसमें हम बताए थे त्रुटि और बीमा। त्रुटि और बीमा अब हम पढ़ा देते हैं आपको इसी में। पहले हम देखते हैं बीमा हम देखते हैं कि बीमा कैसे निकाली जाती है। चलो बीमा देखते हैं। बीमा त्रुटि और बीमा थोड़ा समझा देते हैं। त्रुटि कुछ खास नहीं है उसमें, त्रुटि बता देंगे त्रुटि भी। पहले हम देखते हैं बीमा क्या है। देखो बीमा लिखते हैं, बीमा सही है, बीमा गलत। बीमा लिखते हैं, बीमा क्या है। पहले हम लिखते हैं बीमा।
हमको देखना है बीमा क्या है। बीमा को हम समझाते हैं, लिखवाएंगे नहीं, डेफिनेशन की समझिए, बताते हैं। किसी भी व्युत्पन्न राशि को हम मूल राशि में लिखते हैं तो उन पर जो घातें होती है ना, जैसे हमने किसी भी मूल राशि लिया, कोई भी मूल राशि 7 होती है, उनको, जैसे कोई भी व्युत्पन्न राशि होती है, व्युत्पन्न राशि को अगर हम मूल राशि में लिखते हैं तो उनके ऊपर जो घात होती है उसी को हम बीमा कहते हैं। बीमा निकालने के लिए आपको फॉर्मूले जानना भैया। इसका फॉर्मूले हमने बताया कि 7 होते हैं, जो बताया टी, समय को टी, नहीं नहीं नहीं, हमने बताया जो समय होता है उसको हम टी में लिखते हैं, लंबाई को लिखते हैं एल, तापमान को के, द्रव्यमान को एम, विद्युत धारा ए, जातीयता COD, अवधात की मात्रा को मोल में लिखते हैं। अब हम लिखते हैं बीमा किसे कहते हैं। बीमा हमने बताया कि कभी कोई किसी भी व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों में जो बदला जाता है तो उनके ऊपर जो घातें होती हैं उन्हें हम बीमा कहते हैं। अब हम बीमा निकालना देखते हैं, बीमा कैसे निकाली जाती है। 2-3 बताएंगे, तीन बता देंगे हम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 बताएंगे। हम पहले तो बताएंगे बीमा बताएंगे पहले क्षेत्रफल की, दूसरा होता आयतन, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व, हमारे पास होगा घनत्व, जो कि है घनत्व होगा चाल त्वरण, चाल त्वरण 1, 5 एक और ले जाते हैं संवेग। इतने की बीमा बताएंगे, आप खुद सब बीमा कर ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए क्षेत्रफल जो होता है हमारे पास वो होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है M2, M यानी मीटर, मीटर यानी लंबाई यानी L2। बीमा को इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हमारे पास आयतन जो होता है वो होता है M3 यानी L3। कितना अच्छा है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला M2 यानी मीटर का स्क्वायर, आयतन का मीटर का क्यू यानी L2 और L2। जो हमारा घनत्व होता है, घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, जो हमारे पास होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, केजी यानी किलोग्राम से लिखते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से लिखते हैं, आयतन को यानी ये लिखे हैं आयतन M3 यानी किलोग्राम को किसे लिखते हैं M से। हमारे पास M कितना है 1 है, L कितना होगा, नीचे का 3 ऊपर जाएगा -3, M1L का -3, M1L -3, ये हमारा हो जाएगा घनत्व का आयतन। चाल बराबर कितना है, चाल को हम बोलते हैं वेग, जो होता है दूरी बटा समय, चाल को हम बोलते हैं वेग भी, जो कि हमारे पास होता है दूरी बटा समय। चाल जो हमारे पास होती है वो हमारी होती है दूरी बटा समय। दूरी को हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। दूरी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का दूरी का होता है मीटर, समय का होता है सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है M1L -1। ये हमारे पास होता है M1L, हाँ समय यानी T हो गया ना, हाँ T हो जाएगा, ताकि आयतन यार मीटर सीटर तो है नहीं, यहाँ पर सेकंड है ना, तो M1T -1। आपको मात्रक याद करना पड़ेगा, दूरी का मीटर, समय का सेकंड, त्वरण यानी चरण जो हमारे पास होता है उसका होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। यहाँ का लिखा है चाल जो होती है उसको हम वेग बोलते हैं। वेग का हमारे पास आया है, यहाँ पर रख दो वेग का M1T -1 अपान में समय, यानी समय कितना होता है सेकंड। एस से लिखते हैं कि नहीं लिखते, समय को लिखते हैं एस से, तो हमारे पास हो जाएगा, नहीं त्वरण, इसको वेग सीधा नहीं लिखते, वेग बटा त्वरण का जो हमारे पास फार्मूला वेग बटा समय होता है, वेग बटा समय। जो हमारे पास वेग बटा समय होता है, वेग को हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, इसका भी एस, यानी हमारे पास M S का -2, एस नीचे था ना, ऊपर जाएगा तो
एस प्लस में था, नहीं ऊपर जाएगा, माइनस में होगा एम एस का स्क्वायर माइनस 2, जो कि हमारे पास आ जाएगा m1t माइनस 2 LT MT LT MT LT LT MT L1, यहाँ भी L गलती हो गई, हम लिख दिए L1 T-1 L1 T-2, क्योंकि हम वेग का पूरा लिखिए, पूरा वेग होगा मीटर प्रति सेकंड, बचा हमारे पास एस यानी समय, एस लिख दिए, तो एस हमारे पास 2 होगा, तो मीटर एस इंटू एस, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर प्लस में माइनस, यानी एम होगा हमारे पास एल 1 यानी टी समय माइनस 2, ये हमारी हो गई बीमा। अब हमारे पास आता संवेग का फार्मूला होता है P बराबर mb, यानी P बराबर m मतलब m मतलब मीटर, mb मतलब होता है mb मीटर वेग, हाँ बस P बराबर mb होता है, और जो को m हमारा होता है नहीं द्रव्यमान कहाँ होता है, m मीटर जो kg किलोग्राम में होता है, ये हमारा होता है किलोग्राम में होता है, मीटर प्रति सेकंड हमारा होता है किलोग्राम में मीटर प्रति सेकंड। अब इसको हम लिख सकते हैं kg ms माइनस 1 m1 l1 t माइनस 1 m1 l1 t माइनस 1, ये हमारा होगा बीमा। अब बीमा के बाद हम त्रुटि देखते हैं। त्रुटि हमारी होती है 3 प्रकार की, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि। जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि होती है, एक त्रुटि भी दिखा देते हैं आपको हम, 3 त्रुटि हमारे पास होती है, एक ही न्यूमेरिकल लेंगे, तीनों निकाल देंगे। त्रुटि देखते हैं, त्रुटि हमारे पास होती है, जो त्रुटि होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी त्रुटि हमारे पास 3 प्रकार की होती है? पहला निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष, तीसरा प्रतिशत। जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला होता है, वास्तविक मान घटाया जाता है प्रायोगिक मान, वास्तविक मान का अंतर हो प्रायोगिक मान का अंतर, ये हमारा होता है निरपेक्ष, यानी वास्तविक मान का अंतर प्रायोगिक मान। जब हमारे सापेक्ष त्रुटि होती है, वो होती है त्रुटि बटा वास्तविक मान, त्रुटि अपान में वास्तविक मान। वो जब हमारा प्रतिशत त्रुटि होती है, यानी त्रुटि अपान में वास्तविक मान मल्टीप्लाई 100, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। उसमें कुछ नहीं है, पहला हमारा क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर देखते हैं। क्लास एक क्वेश्चन के बाद खत्म कर देंगे। हम क्वेश्चन लेते हैं, एक आयत की लंबाई, एक आयत ले लीजिए, एक आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर है की जगह, सेंटीमीटर की जगह 2.7 सेंटीमीटर मापी गई इस प्रयोग में निरपेक्ष सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि के मान ज्ञात कीजिए। त्रुटि के मान ज्ञात करें। एक आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है की जगह 2.7 सेंटीमीटर मापी गई। इस प्रयोग में निरपेक्ष सापेक्ष प्रतिशत त्रुटि के मान ज्ञात करना है। जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि का हम फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास जो यहाँ पर दिया वास्तविक मान, जो हमको वास्तविक मान दिया, पहले लिख लें, दिया गया है वास्तविक मान बराबर 2.5,
और हमारा प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान 2.7। और हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि पहले निकालना है। कौन सा? निरपेक्ष त्रुटि लिख दे रहे हैं, निरपेक्ष त्रुटि जिसका फार्मूला होता है वास्तविक मान का अंतर प्रायोगिक मान होता है। यानी यहाँ पर लिखते हैं वास्तविक मान प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान जो बड़ा है उसको पहले लिखते हैं, 2.7 माइनस 2.5, 2.7 माइनस 2.5 बराबर में 0.2 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया निरपेक्ष त्रुटि। 2.7 माइनस 2.5 बराबर 0.2 सेंटीमीटर, यानी हमारा निरपेक्ष त्रुटि आ गया। अब यहाँ पर हम निकालते हैं सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि जिसका फॉर्मूला होता है त्रुटि अपॉन में वास्तविक मान, वास्तविक मान। त्रुटि हमारे पास आई है 0.2, वास्तविक मान हमको दिया है 2.5, यानी 2.5 ये से ये चला जाएगा, यानी 2/25 ये हमारा आ जाएगा सापेक्ष त्रुटि। तीसरा हमको निकालना है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि जो कि हमारा फॉर्मूला है त्रुटि अपान में वास्तविक मान गुणे 100। हमारा त्रुटि है वो 0.2, वास्तविक मान है हमारा जो वो हमारा 2.5 मल्टीप्लाई 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से करना 25, 25 चौका 100, हमारे पास आ गया 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। एक आयत की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है की जगह 2.7 मीटर मापी गई। इस प्रयोग में निरपेक्ष सापेक्ष त्रुटि का मान निकला। निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि हमने निकाल दी है। इसी तरह के सब फॉर्मूले लगेंगे और हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जल्दी, इसको मिटा ले हैं। और ये हमारा मात्रक और मापन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे अगले कल अपने दूसरे अगले क्लास अगले चैप्टर का 1/3 डिवीजन लेकर आएंगे। और आप सबको धन्यवाद, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।